Hello everyone, welcome to our channel Prime Point Education. Hope you all are fit and fine and spending your quality time very well. So this is Ritu Sharma, your English educator, and welcoming you all lovely students to this class. तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, जहाँ भी होंगे. तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम लोग आज हमारे YouTube पे फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्योंकि हमारा आज फर्स्ट क्लास है तो इंट्रोडक्शन से शुरू होना था, इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. और चलिए अब हम लोग हमारे जो टॉपिक है आज का उसको डिस्कस करते हैं. तो आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा वाइड टॉपिक है. सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस रहता है कि एग्जाम के में इंग्लिश के बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस क्या है एंड एग्जाम की पैटर्न क्या होती है. तो उसी को हम लोग आज के फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एग्जाम की पूरी तैयारी आपकी किस तरीके से स्टार्ट करनी है वो आपको एक ही वीडियो में पता चलने वाला है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और लास्ट तक आपको एट द एंड सब कुछ समझ में आ जाता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल हमारा ज़रूर शेयर कीजिएगा. साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही है कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे. सिलेबस में बढ़ेंगे तो आपको पता है सिलेबस इंग्लिश का डिस्कस करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में 3 बुक्स होते हैं. मेन बुक आपका, फिर सेकंड बुक आपका इंग्लिश का ही सेकंड बुक, एंड देन ग्रामर. तो मेन बुक जो है उसका नाम है आपका रेनबो. इसके बाद आपका जो मेन बुक है उसका नाम हो गया आपका रेनबो, और आपका जो सेकंड बुक है उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश. ठीक है. और तीसरा आपका ग्रामर. तो इसके लिए कोई एक स्पेशल बुक नहीं है स्पेसिफाइड, तो हम इसको वहाँ पे बुक का नाम हमने मेंशन नहीं किया है. आप चाहें तो किसी भी बुक से ग्रामर पढ़ सकते हैं. इसमें मैं आपको स्पेशली किसी एक बुक का नाम सजेस्ट इसलिए नहीं कर रही. ठीक है. आपका रेनबो जो है आपका वो 2 भाग में डिवाइडेड है. पहला तो प्रोज और दूसरा पोएट्री. ठीक है. प्रोज में हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं एंड पोएट्री में कितने चैप्टर्स हैं? तो प्रोज में हमारा टोटल 11 चैप्टर्स हैं. ठीक है. एंड पोएट्री में टोटल आपका 10 चैप्टर्स है. सबका नेम आपको मैं अगले स्लाइड में प्रोवाइड करूंगी. और मैं आपको बता दूं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ये भी आपको मैं सबके नाम बताऊंगी. और ग्रामर में जो है आपका टोटल 8 टॉपिक्स है और उसे भी हम लोग जो है आगे अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहले हम लोग प्रो सेक्शन में बढ़ते हैं रेनबो बुक से. ठीक है. तो पहला आपका प्रो सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हम लोग जो है डिस्कस पढ़ेंगे और जिनके राइटर है महात्मा गांधी. दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम. तीसरा है अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज एंड अ मैरिज प्रपोजल. और इन सभी के राइटर्स के भी नेम इसी तरीके से मेंशन्ड है. डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगावंकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बर्ट्रैंड रसल, सिगा नयोया, जर्मन ग्रीड, डोरोथी एल्सियस, एची बेट्स, पॉल एस्बर्ग एंड एंटोन चिकोव. तो ये सारे आपके राइटर्स के भी नेम हो गए. अगर किसी को लगता है कि ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे बुक के आगे प्रीफेस में ये रहता है, बट आपको यहाँ पे समझाने के लिए हमने ये सारे नाम जो है यहाँ पे मेंशन किया है. आगे बढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन में. तो पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर्स हैं. स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वॉल्ट विटमैन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाई W.H. ऑर्डन, ओड टू ऑटम बाई जॉन केट्स, एन एपिटाफ बाई वॉल्टर डिलामेयर, द सोल्जर बाई रूपर्ट ब्रूक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज बाई T.S. Eliot, एंड फायरहाइम बाई केकी एन दारूवाला, स्नेक बाई D.H. लॉरेंस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास. तो ये रहे आपके टोटल पोएट्री सेक्शंस. और मैं आपको इसमें बता दूं कि आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट और आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. उसके बाद है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. इसके अलावा है आपके पास द अर्थ हो गया आपका. इसके बाद हो जाएगा आपका आई हैव अ ड्रीम. इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं. भारत इज माई होम. तो ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस सारे चैप्टर्स से ज़्यादा मार्क्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ज़्यादा मार्क्स भी इससे ऑब्टेन होने का संभावना, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है. ठीक है.
आगे हम लोग अगर पोइट्री में बात करें तो आपका फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका उसके बाद आपका ओट द एन एपिटाफ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, मैकेविटी से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइव होते हैं, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, तो ये सारे आपके हो गए पोइट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वीवीआई चैप्टर्स आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की तरफ। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मैंने आपको बताया था टोटल 6 चैप्टर्स हैं और उन 6 चैप्टर्स जो है उन सभी का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। पहला है आपका ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश, चौथा है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, पांचवा स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। तो ये जो 6 चैप्टर है ये आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तो वैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो उन सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है क्योंकि बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपके क्लास 11th में पूछे गए थे और क्लास 12th में ये 6 चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को आप हल्के में मत लीजिएगा कि ये बहुत पतली सी बुक है तो आपको इससे कम क्वेश्चन आएगा या फिर कम पढ़ना पड़ेगा, इसे भी आपको उसी मात्रा में पढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप बाकी के अदर अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसको भी आप लोगों को उसी तरीके से देखना है। अगर इसमें भी आपको वीवीआई की बात की जाए तो वीवीआई में आपका जो है मेन आपका ओल्ड इंग्लिश आ जाता है, इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड नॉवेल ये तो मस्ट है, इसके बाद आपको मॉडर्न मिडिल इंग्लिश आ जाता है। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसे आप सभी को देख लेना है, इन सभी क्वेश्चंस को इन सभी चैप्टर्स को। आगे बढ़ेंगे अगर हमारे ग्रामर के टॉपिक पे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगले स्लाइड में आपको 8 टॉपिक्स के नेम बताऊंगी। तो आपके ग्रामर में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। पहला आपका टॉपिक है टेंस, दूसरा टॉपिक है आपका वॉइस, तीसरा टॉपिक है आपका नरेशन, चौथा है मॉडल्स, पांचवा है आर्टिकल्स, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आठवां है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस को करेक्ट करने का भी क्वेश्चंस आपके पास जो है एग्जाम में आते हैं। टेंस से जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है क्योंकि टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। वॉइस भी है, नरेशन भी है आपका, मॉडल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपको, आर्टिकल भी आपके लिए उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसे आप थोड़ा बाद में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा आपके जो है हार्ड नहीं होता है। प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपको जो है 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, बट फिर भी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है यहाँ पे 80% वाले बच्चे नहीं बनना है, आप सभी को 95% 90% से अबव वाला बच्चा बनना है। तो आप सभी को इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन सभी को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रामर में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका अब यहाँ पे उम्मीद करूंगी कि सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। बाकी जगह आपको जो है ग्रामर में बहुत लंबे टॉपिक्स दिए जाते हैं, 20 टॉपिक्स, 25 टॉपिक्स, 22 टॉपिक्स, उतने टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको वही टॉपिक्स देखना है। इन सभी टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ग्रामर में जहाँ से भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही आसान तरीके से आप उन सभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मैं आगे बताऊंगी एग्जाम के पैटर्न्स। होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है रेनबो के ये 2 भागों से, सेकंड बुक से, चैप्टर्स से और ग्रामर के भी टॉपिक से। तो सारी कुछ यहाँ पे मेंशन है आपके बोर्ड पे। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न क्या है हमारा एग्जाम पैटर्न? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मार्क्स कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन पेपर जो हमारा इंग्लिश का आता है वो कितने मार्क्स का होता है? हम सभी को पता है कि वो टोटल 100 मार्क्स जो है अपने अंदर कंटेन करता है। बुक्स जो आता है आपका वो उससे आता है आपका टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड ग्रामर से आते हैं टोटल आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो दोनों मिला के मतलब बुक से स्टोरी ऑफ इंग्लिश और रेनबो दोनों को मिला के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस और अकेले ग्रामर से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव्स में, तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना होता है सिर्फ 50 क्वेश्चंस। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन उसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसके लिए आपको मिलता है 50 मार्क्स। ठीक है, जिसके लिए आपको मिलता है 50 मार्क्स। सब्जेक्टिव जो होता है वो आपका होता है 50 मार्क्स का, और इसमें जो है सब्जेक्टिव जो है सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई टाइप यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है। सब्जेक्टिव में कई सारे टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, पैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, सभी को आगे हम लोग जो है सभी पे हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना था मुझे जो है वो कि मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, बुक से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ग्रामर से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं, सॉल्व कितना करना होता है। टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 50-50 मार्क्स जो है ईच कंटेन करता है। होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव में तो हम सभी को मालूम है ऑब्जेक्टिव किस तरीके का आता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का वो पूछते हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस रहते हैं बट हमें सॉल्व 50 करना होता है। तो मान के चलते हैं 50 क्वेश्चंस और 50 हमें मार्क्स उठाना है। तो वो आपके प्रोज से भी आ सकते हैं, पोइट्री से भी पूछे जा सकते हैं, आपके ग्रामर से हो सकते हैं, आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, मतलब वो सभी चीज़ों का वो मिक्स होता है ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव पे आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्टिव में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसे प्रिपेयर कर लेना है सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज मेंशन कर दिया है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो ऐसे जो कि आपको 100 to 200 वर्ड्स में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आपको कितने वर्ड्स में करना है, 150 to 200 वर्ड्स में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ऐसे राइटिंग की। तो ये बहुत मस्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है इसके लिए। दूसरा आपका आएगा एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो कोई आपका किसी चैप्टर से 4 लाइंस दे दिए गए रहेंगे और उसको आपको क्या करना है, अपने भाषा में एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है सामने वाले को। तो एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छी तरीके से देखना है। सारे प्रोज एंड पोइट्री दोनों से आता है, तो ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि सिर्फ पोइट्री से आएगा तो पोइट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ के जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रोज को भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना पड़ेगा। तो प्रोज और पोइट्री से दोनों आते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया ताकि आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से आप जो है वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम देने जाएँ। सारा आपका जो जितना भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रोज जो है और पोइट्री दोनों से एक्सप्लेनेशन आते हैं, और वो भी प्रोज सेक्शन जो है आपका 4 मार्क्स कंटेंट करता है और पोइट्री 4 मार्क्स, यानी कि 4 और 4 कितना हो गया, 8 मार्क्स। तो एक्सप्लेनेशन आपका कंटेंट करता है 8 मार्क्स। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, तो आपको रहेगा वहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेगा प्रोज से, जिसमें कि आपको एक सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके से पोइट्री में भी रहेगा 2 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यानी कि टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपको 4 एंड सॉल्व करना होगा आपको 2, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बदले आपको मिलेगा 4 and 4 8 मार्क्स। ये आपका क्लियर हो गया। यानी कि हमारे पास प्रोज सेक्शन से 2 क्वेश्चंस हो गए, पोइट्री से 2 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें सॉल्व करना है सिर्फ एक, और उसके बदले हमें मिल रहा है 4 मार्क्स, यानी प्रोज का 4 मार्क्स एंड पोइट्री का 4 मार्क्स। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आएगा आपका या तो लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। आपको जो मन है आप उस दोनों में से चूज करके लिख सकते हैं, और करके आपका क्वेश्चन आएगा बीच में, तो आप लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इसकी भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का डाउट 100% क्लियर हो, 100% आपको लेटर में, एप्लीकेशन में, आपके ऐसे राइटिंग में, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट, कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरीके से आप अपनी वेल प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, और हमारा आज सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बट जब आप हमारे क्लास रेगुलरली करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो है कितने अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने पहले ही वेल प्रिपेयर्ड कर लिया है कि बच्चों को किस तरीके से समझाना है, ताकि वो इजी से इजी लैंग्वेज में समझ सके और एग्जाम में बस वो फोड़ के आए, बस वो लिख के आए, जो यहाँ पे उनको बताया जाएगा वो सारी चीज़ें वो बस एग्जाम में जाके पेपर में लिख के आने वाले। इतनी ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल प्राइम पॉइंट एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, हमारे कोर्सेज को परचेज करिए, ताकि आपको
सारी चीज़ें डिटेल में अवेलेबल हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। और यहाँ पे कोई फेंकने वाली बात नहीं की जाती है, आपके सामने प्रूफ दी जाती है कि आप जो है कितना अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और कितनी अच्छी आपको मार्क्स भी आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। चौथा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, आपका मतलब चौथा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से। तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको लिखना है 40 to 50 वर्ड्स में, यानी 40 से 50 वर्ड्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। 40 से 50 आप दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, उससे कम आप बिल्कुल भी मत लिख के आइएगा, क्योंकि एग्जामिनर इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देता है, तो आपको ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके वो कितने होते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच कंटेन्स 2 मार्क्स। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स कंटेन करता है अपने साथ, तो आपका टोटल 10 मार्क्स का हो गया आपका क्या, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हो गया आपका ऐसे राइटिंग कितना का हो गया, 8 मार्क्स। फिर यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन हो गया 8 मार्क्स, 8 8 16 और ये 10, यानी कि 26 मार्क्स आपका यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि 26 मार्क्स आपको किस किस टॉपिक से आने वाला है। आगे बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर को आपको कितने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स में। ज़्यादा बढ़ाना है 100 to 120 करिए, कम मत करके आइएगा, ज़्यादा जितना आगे लेके जाना है जाइए, कम मत करिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर है। नाम से ही हमें पता चल रहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर है, तो इसमें हम कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते। जितना आपको अंदर से डिस्क्राइब करना है इन क्वेश्चंस को करिए, लेकिन टू द पॉइंट डिस्क्राइब करिए, पॉइंट से बाहर नहीं जाना है, वरना हमारा मार्क्स कट सकता है। तो हमें उन बातों पर ध्यान रखना है। इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं, तो समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग, फिर आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर बुक से तो रहेगा ही रहेगा, समरी भी आपके इसी में आ जाते हैं, ट्रांसलेशन हो गया आपका, मैच द फॉलोइंग हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आपका चैप्टर्स है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, उन सभी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाएंगे। तो टोटल मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो ये कंटेंट करता है अपने साथ 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स अपने साथ कंटेंट करता है। वो अब आप पे आपके मतलब कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे समरी पूछ रहा है, ट्रांसलेशन पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक सवाल पूछ रहा है। बुक से तो रहेगा ही रहेगा, मेन बुक जो है आपका रेनबो और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश मेन बुक, उससे तो आपका रहेगा ही रहेगा, ग्रामर से नहीं रहेगा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर में। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर आपका नंबर 6 है पैसेज, जो कि आपका लास्ट है, लास्ट आपका पैसेज है। तो पैसेज आपके कितने मार्क्स कंटेंट करते हैं, 4 मार्क्स। तो लास्ट में आपको पैसेज को भी अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पैसेज तो आप सभी ने इससे पहले भी काफ़ी बार सॉल्व किया होगा, क्लास 10th में भी पूछा जाता है। तो पैसेज में कोई खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें हमें वहीं पढ़ के, वो जो पैसेज होता है सभी के लिए नया होता है, नया क्वेश्चन होता है वो हमारे सामने, तो उसे हमें पढ़ के तब आंसर करना होता है। तो उसमें मैं आपको जो है आपके लिए ये कर सकती हूँ कि आपको ढेर सारे पैसेज आपके क्लास में प्रिपेयर करा दूं, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको पता हो कि आंसर कहाँ से ढूंढना है और किस तरीके से लिखना है। इतना मैं आप सबके लिए ज़रूर कर सकती हूँ, और बाकी आपको एग्जाम में किस तरीके का पैसेज आता है उसके आगे का काम आपका है। तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तरफ रहेगा आपका चैप्टर का नाम, दूसरे तरफ ऑथर का नाम, आपको मैच करना होगा कि किस चैप्टर के ऑथर कौन है, इस तरीके से। तो ये सब भी आपको यहाँ पे क्लास में प्रिपेयर कराया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे कोर्स से जुड़ना होगा और हमारी क्लासेस जो है रेगुलरली देखनी होगी। आपको जो है टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आपको रोज़ अपीयर होना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो है हमारे साथ जो इन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से और सीरियल वाइज प्रिपेयर कराई जाएगी, ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रह जाए। और जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, बस इसी अलाइन में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। पैसेज हो गया हमारा क्लियर। एक बार हम लोग फिर से देख लें। तो हमने
क्या क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमारा, प्रोज, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ग्रामर के, फिर एग्जाम पैटर्न हमने जान लिया कि टोटल 40 मार्क्स बुक से आ रहे हैं, 40 मार्क्स ग्रामर ले रहा है अपने साथ 60 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं आपको 50 मार्क्स के, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग अपने अंदर कंसिस्ट करता है समरी, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और लास्ट में आपको मिल रहा है एक पैसेज। यानी ये सब मिलके आपको 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे सब्जेक्टिव में आ रहे हैं और टोटल 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं। होप कि अच्छे तरीके से ये सारे आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अब आपसे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को 95% जो है स्कोर करना है और अच्छे स्टूडेंट में, टॉपर स्टूडेंट में अपना नाम लेके आना है, हमारा नाम रोशन करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।